नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में यूपीपी के प्रश्न देख रहे थे, जो कि बूस्टर सीरीज के अंतर्गत ये क्लास चलाई जा रही है। इस क्लास में हम लोग यूपीपी के जो पिछले प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ। ये 2019 का पेपर है। इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट करवा दिया है, आप लोग ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है, जो कि व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों को बताया जा रहा है। इसमें जो 2019 में करंट अफेयर्स से आया था उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसके अलावा सारे जीके जीएस के क्वेश्चन इस क्लास में मैं करवाऊँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है प्यारे दोस्तों? तो बताइए, गेस करिए कौन सा राज्य नहीं है। तो आपका उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा अटलांटा। अटलांटा प्यारे दोस्तों, ये एक संयुक्त राज्य आपका नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों अटलांटा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों अटलांटा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। बाकी ये आपके सारे राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं प्यारे दोस्तों। जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। किसकी? जॉर्जिया की राजधानी कौन सी है? अटलांटा की, जो कि न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है। जो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। कहाँ? अटलांटा में। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो बताइए कौन सी भाषा प्यारे दोस्तों बोलते हैं? तमिल या फिर बंगाली या फिर हिंदी प्यारे दोस्तों? तो या महल बोलते हैं, बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? करवत्ती प्यारे दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? करवत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? अरब सागर में प्यारे दोस्तों स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या महल भाषा बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट देखें तो इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव समूह के लोग करते हैं। कुछ अन्य फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर राजा राम सही हो जाएगा, जो कि 19 फरवरी, ये दोस्तों 19 फरवरी 1630 को सिवनेर दुर्ग में तथा आपका 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुई थी इनका क्या जन्म। अगला, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम दोस्तों क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले प्यारे दोस्तों था। माता का नाम जीजाबाई था प्यारे दोस्तों। माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे था, 6 बेटियां थी। और इसके अलावा बड़ा बेटा संभाजी महाराज जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे था। सबसे छोटे बेटे राजा राम थे जो तीसरे छत्रपति थे प्यारे दोस्तों। ये कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉट डॉट उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, बताइए। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो ये है घुमरा। प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है प्यारे दोस्तों? घुमरा। दोस्तों नृत्य के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए लोक नृत्य के बारे में सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए एक एक, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है तो अगले भी एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। ये क्या है? लोक नृत्य है जो कि घुमरा। इसके अलावा अगर देखें पुलिकली ये कहाँ का है? ये आपका केरल राज्य का प्राचीन मनोरंजक नृत्य है। कौन? पुलिकली केरल राज्य का है प्यारे दोस्तों। और अगर
दूसरा देखें राउत नाच, ये कहाँ का प्यारे दोस्तों है? ये छत्तीसगढ़ का है प्यारे दोस्तों। ये आपका छत्तीसगढ़ का है, जो कि यादव समुदाय द्वारा दीपावली के त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। कौन? राउत नाच। अगला आपका जो है ढोलू कुनीथा। ढोलू कुनीथा ये प्यारे दोस्तों कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का है प्रसिद्ध नृत्य, जो नगाड़े के धुन पर किया जाता है। इसे हलुम थस्त भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है, उसके आधार जो होता है वो पिछला ही पेपर होता है। और कहीं ना कहीं आपके देखा है तो 50% क्वेश्चन पिछले पेपर से और उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखिए और माइंड में सारे क्वेश्चनों को सेट कर लीजिए। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर कर देख लीजिए। अगर आप लिख नहीं सकते हो तो आप इसको सिर्फ माइंड में सुन लीजिए, इससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा आपका पुलकली कहाँ है, फिर रिवीजन करवा दें। पुलकली आपका केरल का है और राउत नाच आपका छत्तीसगढ़ का है। डोलू कुनीथा ये आपका कर्नाटक का है और घूमरा जैसे आपका है उड़ीसा का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये भी आपका जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी प्यारे दोस्तों? तो इसमें कितनी महिलाएं थी प्यारे दोस्तों? इसमें महिलाएं थी आपकी 15 प्यारे दोस्तों, 15 महिलाएं थी, जो कि प्यारे दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, इसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को प्यारे दोस्तों चुना गया था। इसके अलावा संविधान सभा के इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं थीं। जो आपके भी क्वेश्चन में आया वो 15 महिलाएं थीं। सब ने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 2050 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये आपका 26 जनवरी 2050 को संविधान लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अशफाक उल्ला खां ने की थी। जो आपकी ये काकोरी रेलवे लूटपाट की ऐतिहासिक घटना है, ये दोस्तों कब हुई थी? ये इसकी डेट अगर देखा जाए तो होती है 9 अगस्त प्यारे दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पास, जो कि ये रेलगाड़ी जो गाड़ी जाती थी वो सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें हुई थी। और इस लूटपाट की योजना किसने बनाई थी? जो कि राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने दोनों लोगों ने मिलकर बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी व राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां था रोशन लाल सिंह को फांसी की सज़ा भी हो गई थी। जो अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रहे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बंगरू ... में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कौन सा एक है? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा राजस्थान, जो कि बंगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई था हथकरघा के लिए प्रसिद्ध केंद्रों के में ऐसे एक है। कौन? राजस्थान में हाथ की छपाई बंगरू के लिए। बंगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। कौन? बंगरू। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। कौन? बंगरू प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। आपका उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह।
सवाई प्रताप सिंह प्यारे दोस्तों बनवाया गया था। जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। मुख्यालय प्यारे दोस्तों है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में प्यारे दोस्तों है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें आपके कितने हैं प्यारे दोस्तों? तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्यारे दोस्तों रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे प्यारे दोस्तों? तो बताइए किस देश के थे प्यारे दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल के। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? तो 24 अक्टूबर प्यारे दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी। जो कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय प्यारे दोस्तों न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटियो प्यारे दोस्तों गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल 1955-2002 के प्रधानमंत्री था। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन के सदस्य रह चुके हैं। कौन? एंटियो गुटेरस। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो बताइए कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? ये आपका है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर का अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित एक लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। बीटा कोशिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा दोस्तों उत्पन्न होता है। इसके अलावा इंसुलिन एक हार्मोन्स भी है। इंसुलिन क्या है प्यारे दोस्तों? एक हार्मोन्स है प्यारे दोस्तों। और यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। मानव शरीर में रुधिर की शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। और इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह नामक रोग प्यारे दोस्तों मानव शरीर में हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ भी है। इसको, अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है। कौन? यही अग्नाशय। ठीक है, तो आपका उत्तर नंबर इसका बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर आप लोग कॉपी में नोट नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इसको सुन लीजिए, बस आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है प्यारे दोस्तों? तो बताइए कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है प्यारे दोस्तों। जबकि आपका मरकरी जो है, मरकरी यानी पारा, पारा क्या है? एक रासायनिक चिन्ह Hg था, परमाणु क्रमांक 80 है, या एक धात्विक तत्व है। क्या है आपका? धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और सोडियम, अगला देखा जाए तो सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है। कौन? सोडियम धातु हो जाता है, अतः इसे कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कैरोसिन के तेल में क्या रखा जाता है? तो आपका यही सोडियम। हीलियम एक अक्रिय था, जहरीली गैस भी है। हीलियम क्या है आपका? एक अक्रिय और जहरीली गैस प्यारे दोस्तों है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है प्यारे दोस्तों? तो ये होती है आपकी क्लोरीन की प्यारे दोस्तों। किसकी होती है? क्लोरीन की होती है सबसे छोटी त्रिज्या। इसके अलावा तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र में इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण
तक की दूरी है। जैसा कि सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की होती है। अगर इसका हम क्रम देख लें तो क्रम आपका होगा, पहले आपका होगा क्लोरीन, पहले स्थान पे क्रम के अनुसार क्लोरीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा क्या, ब्रोमीन हो जाएगा, और तीसरे स्थान पे आपका सोडियम हो जाएगा, और चौथे स्थान पे आपका कैल्शियम। ये अब इसकी जो है, ये जो है क्रम के अनुसार इसकी त्रिज्याएं हैं। सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम की हो जाएगी। तो परमाणु की त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी में सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। CH3 COCH2 CH3 का सूत्र क्या है दोस्तों? तो 38 का ये किसका सूत्र दोस्तों है? ये आपका है प्रोपेनाइल अम्ल का है दोस्तों। किसका है? प्रोपेनाइल अम्ल का ये सूत्र है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपका एथाइल एथेनोट का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका प्यारे दोस्तों होता है, इसका सूत्र अगर देखा जाए तो प्यारे दोस्तों होता है CH2, अगला है आपका CH3। ये एथेनाइल का सूत्र प्यारे दोस्तों हो जाएगा। और इसके अलावा मेथेनाइल अम्ल का दोस्तों, मेथेनाइल अम्ल एक आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मेथेनाइल अम्ल। तो मेथेनाइल अम्ल का दोस्तों हो जाएगा HC, आपका OH, ये आपका एथेनाइल का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से अब अगला सेट, जो ये आपका 2019 का पूरा सेट मैंने करवा दिया है। इसके अलावा जो अगला सेट आने वाला है वो अगला पिछला जो पेपर हुआ था, इसी प्रकार से जितने भी सेट हैं मैं सबके सारे सेटों को इसी प्रकार से हम आपको रिवीजन करवा देंगे। अगर प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारे से जो अच्छे कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और ये पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत।